Hello students, now join the class. This is time for your chemistry class. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन तुम लोगों का यहाँ पे चल रहा है। इसमें पिछले क्लास में किस तरह से बैलेंस किया जाता है रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, और उसके बाद किस तरह से रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है इलेक्ट्रॉन आयन मेथड से। और कल के क्लास में बताया था कि किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर का डिटर्मिनेशन किया जाता है। तो आज के क्लास में ही हम ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन को या मॉलिक्यूलर रिएक्शन को किस तरह से हम बैलेंस करते हैं, इस बारे में बताएंगे। उसके अलावा किस तरह से पहचान करते हैं कि कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और कौन सा रिडक्शन रिएक्शन है। ये सारी चीज़ें आज के क्लास में हमें डिस्कस करनी है। Okay. स्लो है, खुल नहीं रहा है, 2 मिनट वेट करो। यस, क्लास तुम लोग ज्वाइन किया करो तो पूरा देखा करो, बीच में गायब भी होते रहते हो, क्या वजह होती है? यस, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल हैं जिससे हमें ये देखना है कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है, और कौन से जो स्पीसीज है वो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट कौन कौन से हैं, ये भी हमको पता लगाना है। एग्जाम्पल्स हैं इन द फॉलोइंग रिएक्शन, identify the species oxidize, the species reduce, the oxidizing agent and the reducing agent. तो पहला रिएक्शन है 4HCl plus MnO2 is equal to MnCl2 2H2O Cl2। तो इसको हम देखने के लिए इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ हमें इलेक्ट्रॉन आयन मेथड से नहीं बल्कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इसको देखना है। ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से निकालना है ये पिछले क्लास में बताया है तुमको। मान लो जो रिएक्शन दिया है, अगर इसमें किसी का ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे देखने से नहीं समझ में आ रहा है तो उसको कैलकुलेट करके भी जो मेथड है उससे निकाल सकते हो। तो अब ये रिएक्शन है राइटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वेरियस एटम्स। अब इन सब का जो रिएक्शन यहाँ पे दिया है ये
इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे और देखेंगे क्या चेंज हो रहा है। यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर इस मॉलिक्यूल में कितना है, +4, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1, मैग्नीज का है +2 और क्लोरीन का है -1। तो यहाँ मैग्नीज 4+ से 2+ हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इसका घट रहा है। तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इधर क्लोरीन -1 से 0 हो रहा है और H2O में H का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, H2 और O का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, यहाँ -2 से -2 है। तो यहाँ क्लोरीन माइनस से 0 हो रहा है, यानी 2 यूनिट ये बढ़ रहा है, क्योंकि Cl2 है और यहाँ 2 यूनिट घट रहा है। तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है क्लोरीन का, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर of manganese change from +2 to +2, that is decrease in oxidation number. Then MnO2 is thus reduced, इसका रिडक्शन हो रहा है। It act as oxidizing agent. ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़ा है कि जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, क्योंकि अगली जो स्पीसीज होती है उसको वो ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन चेंज फ्रॉम -1 to 0, that is increase in oxidation number. तो HCl is thus oxidized and act as reducing agent. तो यहाँ reducing agent कौन सा है, HCl है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, MnO2, क्योंकि यहाँ इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। नाउ सेकंड रिएक्शन, स्टेनस क्लोराइड फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन कर फेरस क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो बनाता है स्टेनिक क्लोराइड और फेरस क्लोराइड। अब सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। यहाँ पे स्टेनस का ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और क्लोरीन का, क्लोराइड आयन का -1। 2FeCl3 में Fe यानी फेरिक आयन का ऑक्सीडेशन नंबर +3, इसका -1, दोनों में रिएक्शन होता है। तो Sn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +4 हो गया, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और यहाँ Fe का 3+ से 2+ हो रहा है, तो यानी ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ स्टेनस चेंज फ्रॉम +2 to 4, that is increase in oxidation number. SnCl2 thus oxidize or it act as reducing agent. Oxidation number of iron change from +3 to +2, that is decrease in oxidation number 2। Fe है तो 2+ का डिक्रीज होगा, thus reduce और it act as an oxidizing agent, क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। उसी तरह ये अगला रिएक्शन है मैग्नीशियम +2H+, यहाँ मैग्नीशियम से 2Mg2+ हो रहा है और H2S। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हो रहा है और हाइड्रोजन का +1 से 0 हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। Magnesium is oxidized, that is it act as a reducing agent, and hydrogen is reduced, that is act as an oxidizing agent। अब ये अगला रिएक्शन है, यहाँ H2SO4 H2SO3 + 2H2S, तो ये हो जाएगा 3S + 3H2O। अब इसको हम जो फॉर्म में लिखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन फॉर्म में, तो यहाँ देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, सल्फर का यहाँ पे है +4 और यहाँ पे है -2 ऑक्सीजन का।
इससे रिएक्शन हो रहा है, इसका +1 है और सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। अब ये जब रिएक्शन होता है तो यहाँ S4 से यहाँ ये 3S0 बना रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इसका यहाँ +4 था तो डिक्रीज कर गया, 0 हो गया। और इधर क्या हो रहा है, सल्फर का -2 था, -2 से ये इंक्रीज करके 0 हो गया। तो यहाँ जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। H2SO3 इज रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस हो रहा है, that is act as an oxidizing agent. H2S is oxidized, that is act as reducing agent. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट इन ए रिडॉक्स रिएक्शन, इनमें से कौन सा रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है और कौन सा नहीं। तो इसके लिए सारे रिएक्शंस को हम इस तरह लिखेंगे, जैसे ये रिएक्शन है पहला, कॉपर सल्फेट प्लस अमोनिया CuNH3SO4, तो सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे। कॉपर का यहाँ है +2, सल्फर का है +6, ऑक्सीजन का -2। यहाँ पे अमोनिया में नाइट्रोजन का है -3 और हाइड्रोजन का +1। अब इधर आ जाते हैं, यहाँ कॉपर का क्या हो रहा है +2, यहाँ पे भी था। नाइट्रोजन का -3, यहाँ पे भी -3। हाइड्रोजन का यहाँ +1 है और यहाँ -1। यहाँ सल्फर का +6, जबकि यहाँ भी +6 था। यहाँ ऑक्सीजन का -2। तो नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी स्पीसीज ऑफ द एटम। ठीक है, किसी भी स्पीसीज के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हो रहा है, तो ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। उसके बाद है दूसरा रिएक्शन Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम सल्फेट बन रहा है 2NaCl। यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2। बेरियम का गलत लिखा है, ये +2 होगा और यहाँ पे भी ये तुम्हारा जो हाइड्रोजन का है ये +1 होगा। यहाँ पे भी +1 है और यहाँ पे भी +1 है, तो बुक पे भी मिसप्रिंट होता है, इसको ठीक कर लो। यहाँ बेरियम का हो जाएगा +2 और यहाँ पे भी +2, माइनस नहीं होता बेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर। और सोडियम का +1 और -1, तो इसको ठीक ज़रूर कर लेना अपनी कॉपी में जब नोट करना, तो ये +2 होगा और यहाँ भी। अब इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। सोडियम का +1 ऑक्सीडेशन नंबर इधर भी है, सल्फर का +6 इधर भी है और +6 इधर भी है। वो सारी चीज़ें जो माइनस और प्लस का यहाँ पे मिस्टेक है, वो लेते वक्त ध्यान नहीं दिया। बहरहाल चलो, तुम लोगों को बता रहे हैं उसको सही कर लेना। बेरियम का यहाँ +2 और यहाँ भी +2। इसी तरह क्लोराइड का ऑक्सीजन का -2 और यहाँ पर भी ऑक्सीजन का -2। तो नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी वन ऑफ द एटम्स। इसी तरह ये दूसरा रिएक्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड H2O से रिएक्ट कर रही है, तो सल्फर का यहाँ +4 है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीजन का -2। इधर हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। इधर हाइड्रोजन +1, सल्फर +4 और ऑक्सीजन -2। तो नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी ऑफ द रिएक्शन, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं है। अब इसमें देखो कॉपर सल्फेट 4Ki से रिएक्शन कर रहा है, इन सबका हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। कॉपर यहाँ +2 है, यहाँ +6 है और यहाँ -2 है। इधर पोटेशियम +1, आयोडीन -1। अब यहाँ Cu2+ बन रहा है +1, यानी 2 एटम है यहाँ पे भी, तो 2 यूनिट का चेंज हो रहा है। यहाँ पे +2 से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है +1, यानी ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो क्यूप्रिक से क्यूप्रक्स में बदल रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो इसका क्या होगा। और आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -1 है और यहाँ क्या हो रहा है 0 हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इसका बढ़ रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर डिक्रीज फ्रॉम +2 to +1 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इंक्रीज
-1 to 0. Thus, the out of the above four reaction, the reaction D is a redox reaction. इससे पहले के रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं थे, लेकिन ये लास्ट का रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है. Now explain why nitric acid acts only an oxidizing agent while nitrous acid can act both as a reducing agent and an oxidizing agent. Nitrogen can have oxidation number from -3 to +5. कितना होता है? The oxidation number of nitrogen in nitric acid is +5. Thus, increase in oxidation number beyond +5 cannot occur. Hence, nitric acid cannot act as reducing agent. The oxidation number of nitrogen in nitric acid can only decrease, thus it acts as an oxidizing agent. The nitrous acid, the oxidation number of nitrogen is +3, thus it can increase or decrease within the range -3 to +5, hence it can act as an ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट. तो इसका आंसर तुम ये बता सकते हो, इस तरह का क्वेश्चन आए. नाउ बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. अभी तक तो जो एग्जांपल देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, वो ये देखा कि किस तरह से हम पहचान करेंगे कि किस रिएक्शन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है. लेकिन यहाँ पे क्या है कि किस तरह से अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड से हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे. इससे पहले एक मेथड पढ़ चुके हो कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से किस तरह से रिएक्शन बैलेंस किया जाता है. अब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से रिएक्शन को बैलेंस करना समझेंगे. तो पहले कुछ थ्योरेटिकल बातें ध्यान रखनी होगी, किन बातों को लेकर के फिर हम उसको आगे बढ़ते हैं. In a balanced redox reaction, total increase in oxidation number must be equal to the total decrease in oxidation number. यानी जितना ऑक्सीडेशन नंबर का लेफ्ट हैंड साइड में चेंज होगा उतना ही चेंज राइट हैंड साइड में होगा. अगर दोनों इक्वल है तो वो बराबर सही बैलेंस रिएक्शन है, अगर नहीं है तो इसको हमें बैलेंस करना पड़ता है. This equivalence provides the basis for balancing redox reaction. The method is applicable to both molecular and ionic reaction. The general procedure involves the following step. First, write the skeleton equation, if not given frame representing the chemical chain. Assign oxidation number to the atoms in the equation and find out which atoms are undergoing oxidation and reduction. जो अभी पहले के एग्जाम्पल में देखा कि किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं दोनों साइड और ये पता करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा एटम रिड्यूस हो रहा है. राइट सेपरेट इक्वेशन फॉर द एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. जैसे आयन एक्सचेंज में लिखा था कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखते हैं, तो इसमें दो रिएक्शन इसमें भी होंगे, दो स्पेसीज से हो रहा है तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे. फाइंड द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन ईच इक्वेशन. मेक द चेंज इक्वल इन बोथ द इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग विद सुटेबल इंटीग्रल्स. Then add the both reaction. Now complete the balancing by inspection. First balance those substances which have undergone change in oxidation number and then other atoms except hydrogen and oxygen. Finally balance hydrogen and oxygen by putting H2O molecule whereas needed. The final balance equation should be checked to ensure that there are as many atoms of each element on the right as there are no left. There are on the left. In ionic equation, the net charges on both sides of the equation must be exactly the same. Use H plus ions in acidic reaction and OH ions in basic reaction to balance the
balance the charge and number of hydrogen and oxygen atom. The following example illustrated below. ये सारी theoretical बातें थी कि इन बातों को ध्यान में रखोगे तो इलेक्शन किस तरह से बैलेंस करना है ये है कर लेंगे. अब ये एग्जाम्पल है कॉपर प्लस HNO3 से रिएक्शन करके क्यूप्रिक नाइट्रेट बनाता है प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस H2O. इसको हमें बैलेंस करना है. तो राइटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द आइटम्स, Cu का 0, H का +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका +5 है यहाँ पे नाइट्रोजन में, अभी बताया है HNO3 में कितना होता है, ऑक्सीजन का -2. अब रिएक्शन के बाद यहाँ कॉपर का 0 से +2 हो गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है. यहाँ नाइट्रोजन का उतना ही है +5 और इसका है -2. इधर नाइट्रोजन में 1 यूनिट की डिक्रीज हो रही है, +4 हो रहा है, ऑक्सीजन उतना ही है, हाइड्रोजन उतना है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर हमने लिख दिया. अब ये दो रिएक्शन हो गए. चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हैज ऑकर्ड इन कॉपर एंड नाइट्रोजन. यहाँ Cu से CuNO3 होल ट्वाइस बन रहा है, तो यानी 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर में 2 यूनिट की इंक्रीज हो गई है. HNO3 में क्या हो रहा है, +5 से +4 हो रहा है, तो ये दो रिएक्शन होंगे. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर 2 यूनिट पर मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन 1 यूनिट पर मॉलिक्यूल. तो जितने मॉलिक्यूल होंगे पर यूनिट उनको फिर उस हिसाब से बैलेंस करेंगे. To make increase and decrease equal in second equation, multiply by 2. इंक्रीज और डिक्रीज को इक्वल करने के लिए जो रिएक्शन दूसरा वाला है, ये वाला 2 HNO3 और प्लस HNO3 से NO2 जो बन रहा है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को. तो ये इक्वेशन हो जाएगा Cu + 2HNO3 CuNO3 होल ट्वाइस + 2NO2 H2. अब दोनों साइड हमें देखना है कि नाइट्रेट आयन बैलेंस है कि नहीं और नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं. यहाँ पे नाइट्रेट आयन बैलेंस नहीं है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है. तो इस 4HNO3 अगर हम यहाँ पे कर देते हैं तो ये हो जाएगा Cu + HNO2. तब यहाँ ये 2 नाइट्रेट आयन इधर हो गए, ये बैलेंस हो गया. 2NO2 और +2H2O, यानी दोनों साइड काउंट कर सकते हो. ये नाइट्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 12 है और इधर भी 12 है. सारी चीज़ें काउंट कर लेना. तो ये जो बैलेंस रिएक्शन आएगा वो इस तरह से तुम्हारा होगा. तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर को हम बैलेंस करते हैं कि दोनों तरफ चेंज बराबर होना चाहिए. उसके बाद हम उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करते हैं, और अगर कोई दूसरा आयन भी वहाँ प्रेजेंट है तो उसको भी हम बैलेंस करते हैं. उसके बाद एक और रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं. K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट फेरस सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इनके बीच रिएक्शन होता है तो क्रोमिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट बनता है. अब सबका ऑक्सीडेशन नंबर हमें लिखना होगा. पोटेशियम का अब देखो यहाँ भी गलत लिखा है, +1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर. क्रोमियम का यहाँ पे इसको +1 कर लेना. क्रोमियम का यहाँ +6 है, ऑक्सीजन का -2 है. फेरस का +2 होता है, यहाँ सल्फर का +6 है, ऑक्सीजन का -2 है. यहाँ हाइड्रोजन +1, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2. इन तीनों के बीच रिएक्शन होता है. तो यहाँ Cr2 6+ से ये बना रहा है क्रोमिक सल्फेट Cr3+, यानी 2. यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +3 हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है. और यहाँ सल्फर +6 है, ये -2 है. अब फेरिक सल्फेट में देखते हैं, यहाँ पे Fe जो है यहाँ +2 था, यहाँ +3 हो रहा है, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है. तो फेरस सल्फेट का फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडेशन हो रहा है. यहाँ इसका क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था. क्रोमियम
क्रोमियम का +6 से +3 में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन। बाकी सल्फर ऑक्सीजन का उतना ही है। यहाँ पे पोटेशियम +1 सेम है, +6 -2, यहाँ +1 -2। नाउ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हैज ऑकर्ड इन क्रोमियम एंड आयरन। तो दो इसमें ये स्पेसीज हैं जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। क्रोमियम का K2Cr2O7 +6 से +3 हो रहा है और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +3 हो रहा है। तो पहला रिएक्शन रिडक्शन है, दूसरा ऑक्सीडेशन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम पर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा 2 × 6। यहाँ 2 मॉलिक्यूल है, एटम है यहाँ पे क्रोमियम के, और एक एटम में +6 है तो 2 में कितना हो जाएगा 2 × 6। और दूसरी तरफ इधर क्या हो जा रहा है, 2 एटम है क्रोमियम के और 3 यूनिट है यहाँ पे इस पे चार्ज, तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2 × 6, तो ये 12 - 6 हो जाएगा 6 यूनिट। एक यूनिट में +3 का डिक्रीज हो रहा है, तो जब 2 यूनिट होगा तो ऑटोमेटिकली +6 हो जाएगा। यानी क्रोमियम मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हो रहा है 6 यूनिट। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन पर यूनिट, ये एक यूनिट में एक मॉलिक्यूल, तो जब 2 मॉलिक्यूल है यहाँ पे तो 2 यूनिट की इंक्रीज हो रही है। नाउ हेंस इक्वेशन सेकंड, दिस इक्वेशन सेकंड शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 6। तो दोनों साइड का जो चेंज है वो बराबर हो जाएगा। तो दूसरा रिएक्शन ये क्या हो जाएगा, 6 FeSO4 इज इक्वल टू 6 Fe2SO4 होल थ्राइस। फिर इन दोनों रिएक्शन को हम ऐड करके लिखेंगे तो हो जाएगा K2Cr2O7। इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था पूरे रिएक्शन को, तो 6 FeSO4 और ये वो उतना ही लिखा जाएगा Cr2SO4 होल थ्राइस। और चूंकि हमने मल्टीप्लाई किया था 6 से तो इधर से, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 Fe3 है तो ये हो जाएगा 3 Fe2SO4 thrice. To balance sulfate ions and potassium ions, 7 molecules of H2SO4 are needed. अब सल्फेट आयन और जो हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन आयन सबको बैलेंस करना है, तो पहले हम सल्फेट आयन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 7 H2SO4 जोड़ देते हैं और बाद में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इस रिएक्शन इधर के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में 7 H2O ऐड कर देते हैं। तो ये कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन हमें मिलता है K2Cr2O7 प्लस 6 FeSO4 प्लस 7 H2SO4, तो हो जाएगा Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 3 Fe2SO3 होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस 7 H2. Now take the another example. Balance the following equation by oxidation number method. K2Cr2O7 plus HCl, रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है KCl प्लस CrCl3 प्लस H2O प्लस Cl2। सबका ऑक्सीडेशन नंबर हम लिखेंगे, इसका +1, इसका +6, इसका -2, फिर HCl में +1 -1। अब यहाँ क्या हो रहा है, K का +1 ही है, Cl का -1 है। यहाँ Cr क्या हो रहा है, +6 था, यहाँ +3 हो रहा है और Cl का उतना ही है। उसके बाद यहाँ +1 ऑक्सीजन, -2 और क्लोरीन का 0 हो रहा है, यानी 2 जगह चेंज हो रहा है। एक HCl से Cl जो बन रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्लोराइड का -1 से 0 हो रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का +6 से +3 डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम 6 यूनिट पर मॉलिक्यूल इन K2Cr2O7 and increase in oxidation number of chloride 1 unit per molecule HCl. Now equation second is multiplied by 6. इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसको इसके साथ ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा K2Cr2O7 प्लस 6 HCl 2 CrCl3 प्लस
3Cl2। अब इसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन ये सब बैलेंस नहीं है। टू बैलेंस क्लोरीन एंड पोटेशियम 14 मॉलिक्यूल ऑफ HCl आर रिक्वायर्ड। ये अपने से दिमाग लगा के लगाना पड़ेगा कि कितना क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों साइड है और हम किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि ये सारे बराबर हो जाए। तो यहाँ पे 6 की जगह जो है 14 HCl मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, तो ये तुम्हारा हो गया 2CrCl3 प्लस 3Cl2 प्लस 2KCl। अब दोनों साइड में कितने पोटेशियम है, कितने क्रोमियम है, कितने ऑक्सीजन है, तुम्हें काउंट करना है। अगर लग रहा है कि अभी भी इसमें कोई स्पेसीज ऐसी है जो बराबर नहीं है, तो अब इसमें क्या बराबर नहीं है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों साइड, बाकी सब बैलेंस हो गए हैं। To balance hydrogen and oxygen, 7 H2O are added to right hand side. Hence, the balance equation is K2Cr2O7 plus 14 HCl. तो ये हो जाएगा 2KCl plus 2CrCl3 plus 3Cl2 plus 7 H2O। तो बैलेंस करने के बाद एक बार सारे मॉलिक्यूल्स को काउंट करके देख लोगे कि एरो के पहले वाले सारे एटम्स और एरो के बाद सारे एटम जो है वो उनका नंबर बराबर है कि नहीं। अगर नहीं बराबर है तो फिर से उसको बैलेंस करो। तो इस तरह से ये तुमको आज ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड से किस तरह से रिएक्शन बैलेंस किया जाता है ये बताया। तो इन एग्जाम्पल्स को और भी बुक में तुम्हारे एग्जाम्पल जो होंगे देख करके, मेथड सेम होगा, मेथड सेम अप्लाई करना है। दोनों सब सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर लिखने हैं और दोनों साइड देखना है कि किसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा होगा वहाँ उसका रिडक्शन हो रहा है, और जहाँ पे बढ़ रहा होगा उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। फिर दोनों साइड के चेंज को बराबर करना होगा, फिर नंबर ऑफ एटम्स बराबर करना होगा, उसके बाद हमें बैलेंस रिएक्शन मिल जाएगा। तो ये तुम लोगों का आज का क्लास था, इसमें बताया ऑक्सीडेशन नंबर से किस तरह से रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, और उसके अलावा किस तरीके से पहचानते हैं कि किस स्पेसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो अब तुम लोगों को इसमें हम कुछ PDF वगैरह भी भेज देंगे, इसके नोट्स बनाना शुरू कर देना, और समझ के सारे जो भी रिएक्शन बैलेंस करके लिख रहे हो उसको समझ के लिखना। नहीं समझ में आता है तो एक आध बार भेज देना व्हाट्सएप पे कि उसको फिर से जो है एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो आज का क्लास खत्म हुआ। कल के क्लास में हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताएंगे, किस तरह से कौन कौन से होते हैं। हेलो चिल्ड्रन।